हेलो दोस्तों, आप सबों का स्वागत है डी एजुकेशंस के यूट्यूब चैनल्स पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंस का जो चैप्टर्स में एक टॉपिक आता है जिसका नाम है रेशा या फाइबर जिसे कहा जाता है, उसको पढ़ने वाले हैं कि फाइबर क्या है और इससे कौन कौन सी घटनाएं बन सकती हैं। उन सब सारे क्वेश्चनों को आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। आज के क्लास में क्या इम्पोर्टेंट रहने वाला है, तो आज पढ़ने वाले हैं रेशे या फाइबर में कि रेशा कितने प्रकार के हो सकते हैं उत्पादन के आधार पे। तो प्राकृतिक रेशा, कृत्रिम रेशा पढ़ेंगे। प्राकृतिक रेशा में कौन कौन से प्राकृतिक रेशा है उसको देखेंगे, फिर कृत्रिम रेशा को देखेंगे और इससे जो बनने वाली क्वेश्चन है, जो प्राकृतिक रेशा और कृत्रिम रेशा से जो बनने वाली क्वेश्चन होंगी उनको आज की क्लासों में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ते हैं? तो रेशा। पहला, रेशा क्या है और रेशा की प्रकृति क्या? रेशा की प्रकृति क्या है, फाइबर क्या है? तो रेशा या फाइबर जो होता है, रेशा या फाइबर क्या है? तो एक प्राकृतिक बहुलक ही तो है। रेशा की अगर बात कहा जाए तो रेशा एक बहुलक है, और रेशा जब एक बहुलक है या फाइबर जो बहुलक है, इसको उत्पादन के आधार पे फिर बांट दिया गया है कि उत्पादन के आधार पर रेशे को फिर कहा जाता है कि रेशा, प्राकृतिक रेशा और कृत्रिम रेशा, दो प्रकार की रेशाएं हो सकती हैं। और प्राकृतिक रेशा किससे प्राप्त किया जाएगा और कृत्रिम रेशा किससे प्राप्त किया जाएगा, इसको देखेंगे। प्राकृतिक रेशा और कृत्रिम रेशा के साथ साथ पहले रेशा होता कैसा है। तो रेशा की अगर बात कहा जाए तो जो रेशे होते हैं या इसकी संरचना कही जाए तो लंबी, पतली, लचीला, लंबा, पतला, लचीला, क्या क्या कह सकते हैं। तो इसका जो संरचना है कहेंगे कि लंबा होता है, पतला होता है, लचीला होता है। यानी कि रेशे की अगर संरचना की बात करता है कि रेशा की संरचना कैसा होता है, तो कहेंगे कि रेशा लंबा होता है, पतला होता है, लचीला होता है। और इसी रेशा से हम लोग कपड़े, रस्सी इत्यादि, नेट इत्यादि को बनाते हैं। तो देखेंगे कि उसका अलग अलग से कार्य कौन कौन से हो सकते हैं। प्राकृतिक रेशा, अब क्या किया गया कि रेशा को उसके उत्पादन के आधार पर, जो रेशा है उसके उत्पादन के आधार पर फाइबर्स को या रेशे को हम दो भागों में बांटते हैं। उत्पादन के आधार पर कहने का मतलब है कि जो हमें फाइबर या जो रेशे होते हैं, हमें उत्पादन के आधार पर दो तरीकों से मिलते हैं। एक होता है प्राकृतिक रेशा और दूसरा होता है कृत्रिम रेशा। प्राकृतिक रेशा में क्या होता है और कृत्रिम रेशा क्या है? तो कहेंगे कि वैसे रेशा या वैसा फाइबर जिसे हमें प्राकृतिक के द्वारा प्राप्त होता है, प्राकृतिक उत्पादों के द्वारा जो रेशा हमें प्राप्त होता है उसको प्राकृतिक रेशा कहते हैं। प्राकृतिक रेशा के उत्पादन में या तो जंतुओं के द्वारा रेशा प्राप्त किया जाएगा, या तो कीट के द्वारा या पादप के द्वारा। जंतु, कीट और पादप के द्वारा जो रेशा की हमें प्राप्ति होती है, जो फाइबर की हमें प्राप्ति होती है, उसको हम प्राकृतिक रेशा कहते हैं। यानी कि जिस रेशे का प्रयोग हम प्राकृतिक तौर पे जंतुओं के द्वारा निकाल कर करते हैं उसको प्राकृतिक रेशा कहते हैं। जैसे कि बकरी से, भेड़ से, खरगोश से इत्यादि को देखेंगे। कृत्रिम रेशा उत्पादन, यानी कि कुछ रेशे ऐसे भी उत्पादन किए जाते हैं जिसको केमिकल तौर पर, यानी कि उसको केमिकल की क्रिया करा के, यानी रासायनिक क्रिया करा के फाइबर को बनाया जाता है, तो उसको कृत्रिम रेशा के अंतर्गत पढ़ते हैं। प्राकृतिक रेशा में अगर देखा जाए तो प्राकृतिक रेशा में जंतु के द्वारा प्राप्त होने वाला रेशा, जंतु के द्वारा प्राप्त होने वाला रेशा, कीट के द्वारा प्राप्त होने वाला रेशा और पादप के द्वारा प्राप्त होने वाला रेशा। जंतु में कुछ ऐसे भी जंतु होते हैं जिनसे हमें प्राकृतिक रेशे का प्रयोग प्राप्ति होती है, जैसे कि बकरी के, भेड़ से और खरगोश से। और बहुत सारे ऐसे जंतु हैं कि जिनके बालों से जो होता है हमें क्या प्राप्त होता है, रेशे प्राप्त होता है। जैसे कि भेड़, बकरी, खरगोश, याक
ऊंट, इन सबों से भी क्या किया जाता है, प्राकृतिक रेशे के तौर पर हमें ऊन की प्राप्ति होती है। जिसे हम लोग ऊन कहते हैं, वे क्या होता है कि भेड़ से, खरगोश से, याक से, ऊंट से, बकरी से, इन सब से जो है हमें ऊन की प्राप्ति होती है। और ये सारे के सारे क्या है, प्राकृतिक रेशा। और प्राकृतिक रेशा में वैसा रेशा जो कि हमें जंतुओं के द्वारा प्राप्त होता है। दूसरा है कीट के द्वारा। कीट के द्वारा भी कुछ रेशे प्राप्त होते हैं, जैसे कि रेशम। रेशम भी एक क्या है, फाइबर है। ऊन भी क्या है, फाइबर ही है। तो जो रेशम की प्राप्ति होती है कुछ कीट से होता है। कीट में कौन कौन से कीट होते हैं, तो कुछ कीट होता है जैसे मालबरी, बॉम्बे वैक्स, मोरी, ये सारे क्या है, कीट है। हमको पता है कि रेशम के प्राप्ति के लिए हमें पेपून की जो कोकून का जो पत्ता होता है उस पे कीट का पालन होता है, जैसे कि रेशम का उत्पादन करना। तो जो रेशम की उत्पादन होता है वे कीट के द्वारा होता है। और कीट में मालबरी कीट, बॉम्बे वैक्स, मोरी जो होता है, यह कीट के द्वारा प्राप्त होने वाली क्या है, एक रेशा है। अगला पादप, यानी कि पेड़ पौधे से कुछ ऐसे रेशे होते हैं जो कि पेड़ पौधे से प्राप्त किए जाते हैं, जैसे कि कपास से, सन, पटसन, जूट इत्यादि, इन सब से भी क्या किया जाता है कि कुछ रेशे के तौर पर, कुछ फाइबर्स के तौर पर इनसे भी प्राप्त किया जाता है। जैसे कि पादप से प्राप्त होने वाला कपास, सन, पटसन, जूट इत्यादि से क्या होता है, प्राप्त होता है। जहाँ कीट से जो प्राप्त होने वाला जो प्राकृतिक रेशा था उससे रेशम या सिल्क की प्राप्ति होती थी, वहीं जंतु से जो प्राप्त होने वाला जो प्राकृतिक रेशा था उनसे ऊन की प्राप्ति की जाती थी। कीट से जो मालबरी हुआ, बॉम्बे वैक्स हुआ, इस सब से क्या होता है कि रेशम या सिल्क की प्राप्ति होती है। वहीं पादप से अगर बात कहा जाए तो पादप से कपास, सन, पटसन, जूट इत्यादि सब क्या होता है, पादप से प्राप्त होने वाला एक प्राकृतिक रेशा है। प्राकृतिक रेशा जो पादप होता है, जैसे कपास, तना, पटसन, जूट इत्यादि से जैसे बोरा बनाना हो, जूट का बोरा बनाना हो, ये सब जितने भी पादप के रूप में प्रयोग किया जाता है, पादप के रूप में कपास, सन, पटसन, जूट इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण, कभी कभी पूछता है कि जो कृत्रिम रेशा में दे देगा कि निम्न में से छांटे कौन सा प्राकृतिक रेशा है, कौन कृत्रिम रेशा है, तो कहेंगे कि ऊन, रेशम, सेलुलोज, ये सारे के सारे जो सेलुलोज आधारित जो बनते हैं वे प्राकृतिक रेशे हैं। नायलॉन हुआ, नायलॉन 6 रेयॉन को, केवलर और जो डेक्रॉन होता है, ये सब क्या है, कृत्रिम रेशे हैं। कृत्रिम रेशा वैसा रेशा जिसे हमें बनाने पर प्राप्त होता है, यानी कि वैसा रेशा जिसे हमें कृत्रिम तौर पर, यानी कि हम जिसको केमिकल के थ्रू अपने से बनाकर जिस फाइबर या रेशे का प्रयोग करते हैं उसको कृत्रिम रेशा कहते हैं। कृत्रिम रेशा कौन कौन से हो सकते हैं, तो नायलॉन 6 या नायलॉन 6, रेयॉन, केवलर, डेक्रॉन, ये सारे के सारे क्या है, कृत्रिम रेशा ही है। नायलॉन फिर से देखते हैं, कृत्रिम रेशा में कौन, नायलॉन 6, फिर होता है रेयॉन, फिर केवलर और फिर होता है डेक्रॉन। ये सारे के सारे क्या है, कृत्रिम रेशा है। जो नायलॉन होता है, नायलॉन 6 जो होता है, जो नायलॉन 6 एक कृत्रिम रेशा है, उसको कैप्रोलेक्टम से प्राप्त किया जाता है। यानी कि जो नायलॉन 6 होता है, नायलॉन 6 कैसे बनाया जाता है, तो नायलॉन 6 की अगर बात कहा जाए तो जो नायलॉन 6 है इसको कैप्रोलेक्टम के द्वारा बनाया जाता है। कैप्रोलेक्टम, इसमें क्या किया जाता है कि जब कैप्रोलेक्टम से हमें नायलॉन 6 की क्या होती है, प्राप्ति होती है। वहीं नायलॉन 6 की अगर बात कहा जाए कि नायलॉन 6 किससे प्राप्त होता है, तो कहेंगे कि हेक्सामेथिलीन से, हेक्सामेथिलीन से प्राप्ति होता है। अगर कोई कहे नायलॉन 6
नायलॉन 6 और नायलॉन 6 में बेसिक अंतर यही है कि यह कुछ निम्न क्वालिटी का होता है और ये क्या होता है, उच्च क्वालिटी का होता है। तो जो निम्न क्वालिटी जो नायलॉन 6 होता है उसको कैप्रोलैक्टम से प्राप्त किया जाता है, कैप्रोलैक्टम से, जबकि नायलॉन 6 का प्रयोग हम हेक्सामेथिल जो मेथिलीन होता है उससे प्राप्त किया जाता है, जो हेक्सामेथिलीन होता है उससे प्राप्त किया जाता है। जो हेक्सामेथिलीन होता है यह डाईएमीन प्लस एडेबिक एसिड जो होता है उससे मिलकर बना होता है। कहने का मतलब कि जो हेक्सामेथिलीन होता है, मेथिलीन, हेक्सामेथिलीन डाईएमीन और एडिपिक एसिड को मिलाकर बनाया जाता है। अब रहा बात कि नायलॉन 6 किससे प्राप्त होता है, तो कहेंगे कि हेक्सामेथिलीन से। हेक्सामेथिलीन किससे बना होता है, तो डाईएमीन प्लस एडिपिक एसिड से बना होता है। हेक्सामेथिलीन किससे, तो डाईएमीन प्लस एडिपिक एसिड से बना होता है। इसका उपयोग देखेंगे कहाँ होगा, तो इस सब का उपयोग तो देख सकते हैं। जो नायलॉन 6 है और नायलॉन जो 6 है इसका प्रयोग बाद में देखेंगे, पहले देखते हैं किससे किससे बनता है। नायलॉन 6 भी देख लिए। अब आते हैं रेयॉन या सेलुलोज। रेयॉन जो होता है किससे प्राप्त होता है, सबसे अधिक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि रेयॉन की प्राप्ति किससे होता है, तो कहते हैं कि सेलुलोज से होता है। रेयॉन की प्राप्ति किससे होता है, तो सेलुलोज से होता है। जो केवलर होता है, केवलर का प्राप्ति कैसे होता है, तो केवलर की प्राप्ति पाराफेनिल डाईएमीन प्लस टेराफेटिक लील क्लोराइड से होता है। फिर से इसका नाम थोड़ा सा टेढ़ा है तो फिर से आराम से पढ़ेंगे कि जो केवलर होता है किससे प्राप्त किया जाता है, तो कहेंगे कि पाराफेनिल क्या होता है, तो पाराफेनिल से प्राप्त होता है। और जो पाराफेनिल होता है यह किससे बना होता है, तो डाईएमीन प्लस टेराफेटिलील क्लोराइड, टेराफेटिलील क्लोराइड से प्राप्त किया जाता है। जो डेक्रोन होता है, डेक्रोन किससे प्राप्त होता है, तो टेराफेटिलील, जो टेराफेटिलिक होता है टेराफेटिलिक एसिड प्लस एथिलीन ग्लाइकोल से प्राप्ति होता है। हमें जो डेक्रोन होता है किससे प्राप्त होता है, तो टेराफेटिलिक एसिड प्लस एथिलीन से प्राप्ति होता है। जो कृत्रिम रेशा होता है, क्योंकि कृत्रिम रेशा जब हम रासायनिक तौर पे बनाएंगे तो रसायन का नाम क्या होगा, थोड़ा टेढ़ा होगा, उसको ध्यान से देख लेंगे। तो फिर से आते हैं, फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि कौन कौन से हैं। पहले तो कृत्रिम रेशा देख लेते हैं कौन है, नायलॉन 6, नायलॉन 6, रेयॉन, केवलर और डेक्रोन। 4 और 5, कम से कम 5 कृत्रिम रेशा का नाम याद रखेंगे। पहला हुआ नायलॉन 6, नायलॉन 6 दोनों एक ही जैसा, एगो 6 है, यहाँ पे डबल 6 है। रेयॉन, केवलर और डेक्रोन, ये सारे के सारे क्या है, कृत्रिम रेशा है। नायलॉन 6 की प्राप्ति कैसे होता है, तो कहेंगे कि जो नायलॉन 6 है इसकी प्राप्ति कैप्रोलैक्टम से होता है। नायलॉन 6 की प्राप्ति कैप्रोलैक्टम से होता है। यहाँ तक क्लियर। और जो नायलॉन 6 होता है इसका भी प्रयोग हम क्या करने में, तो नेट बनाने में, जो नेट या जाली होता है उसको बनाने में, रस्सी बनाने में, ब्रश बनाने में किया जाता है। नायलॉन 6 भी नायलॉन ही होता है, लेकिन नायलॉन 6 यह उच्च क्वालिटी का एक नायलॉन होता है, अच्छा किस्म का नायलॉन होता है। तो नायलॉन 6 किससे प्राप्त किया जाता है, तो कहेंगे कि हेक्सामेथिलीन से। किससे, हेक्सामेथिलीन से प्राप्त होता है। नायलॉन 6 किससे प्राप्त होता है, तो कहेंगे कि हेक्सामेथिलीन से प्राप्त होता है। हेक्सामेथिलीन किससे बनता है, तो कहेंगे कि डाईएमीन प्लस एडिपिक एसिड से। डाईएमीन और एडिपिक एसिड से हमें हेक्सामेथिलीन की प्राप्ति होती है। क्लियर।
अब आते हैं आगे, अगला है रेयॉन। रेयॉन की अगर बात कहा जाए तो रेयॉन सेलुलोज से प्राप्ति होता है, और सेलुलोज तो पेड़ पौधे से ही प्राप्ति होता है। सेलुलोज यानी कि रेयॉन जो होता है, रेयॉन से प्राप्ति कहा जाता है कि रेयॉन सब प्राकृतिक अवस्था में जो पाया जाता है रेयॉन ही होता है, और प्राकृतिक तौर पर प्राप्त किया जाने वाला प्रथम रेशा, प्राकृतिक तौर पर प्राप्त किया जाने वाला प्रथम रेशा रेयॉन था। वही नायलॉन क्या था, कृत्रिम तौर पर प्राप्त किया जाने वाला जो नायलॉन था। तो सेलुलोज को कागज बनाने में, जो सेलुलोज होता है उसका प्रयोग कागज बनाने के लिए किया जाता है। मुख्य क्वेश्चन केवलर से पूछता है कि जो केवलर होता है यह पाराफेनिल से प्राप्त होता है। केवलर किससे प्राप्त होता है, तो पाराफेनिल से प्राप्त होता है। और पाराफेनिल किससे प्राप्त होता है, तो कहेंगे कि डाई एमीन प्लस टेराफेटिलिक क्लोराइड से। पाराफेनिल किससे प्राप्त होता है, तो कहेंगे कि डाई एमीन प्लस टेराफेटिलिक क्लोराइड से प्राप्त होता है। केवलर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो केवलर का प्रयोग देखा जाए तो केवलर का प्रयोग बुलेट प्रूफ जो जैकेट होता है उसको बनाने के लिए हमें किसका, केवलर का प्रयोग किया जाता है। वहीं जो डेक्रोन होता है, डेक्रोन टेराफेटिलिक, जो डेक्रोन होता है टेराफेटिलिक एसिड्स प्लस एथिलीन ग्लाइकोल का बना होता है। इसका उपयोग कपड़ा, रस्सी बनाने में किया जाता है, कपड़ा और रस्सी इत्यादि बनाने में किया जाता है। केवलर देख लिए डायमीन प्लस टेराफेटिलिक क्लोराइड से। अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ से बनता है, बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने से लेकर बहुत सारा क्वेश्चंस हमेशा बनता रहता है। पूछता है कि बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्न प्रकार के बुलेट प्रूफ पदार्थ बनते हैं, उसके लिए किन किन का प्रयोग किया जाता है, किस चीज का प्रयोग किया जाता है। जैसे कभी पूछ दे कि जो बुलेट प्रूफ खिड़की होता है गाड़ियों में या कहीं बुलेट प्रूफ खिड़की बनाना होता है जिससे कि गोली आर पार न कर जाए, उसको बुलेट बाहर ही रोक सके, बुलेट प्रूफ जो खिड़की होता है उसको बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट्स का प्रयोग किया जाता है। बुलेट प्रूफ में खिड़की बनाने के लिए अगर कोई पूछता है कि बुलेट प्रूफ का जो खिड़की होता है, बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो कहेंगे कि पॉलीकार्बोनेट्स का प्रयोग किया जाता है। वही कह दे कि जो जैकेट होता है, जैकेट बनाने के लिए जो बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते हैं, जो बुलेट प्रूफ जैकेट पहना जाता है उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो कहेंगे कि लेमिनेटेड ग्लास, केवलर। जो लेमिनेटेड ग्लास और केवलर का अगर ऐसे स्पेसिफिक भी नहीं देखे, डायरेक्ट पूछता है बुलेट प्रूफ से किसी से, अगर ऑप्शन में से कोई भी हो, पॉलीकार्बोनेट्स हो, लेमिनेटेड ग्लास हो, केवलर हो, लेक्सान हो, पॉलीएमाइड हो, इन सारे में से कोई एक हो तो मार देंगे। लेकिन इनमें से अगर अलग अलग करके विषय वस्तु से अगर दे दे कि बताइए कि वस्तु को बनाने के लिए लेक्सान का, पॉलीएमाइड वस्त्र बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, लेमिनेटेड ग्लास, केवलर, जैकेट और वस्त्र एक ही चीज़ है। अगर कहीं कहीं क्वेश्चंस में ऐसा भी दिया हुआ है कि वहाँ पर सिर्फ वस्तु दे दिया है और वहाँ पे लेक्सान को पूछा है, वहाँ पे ये सब नहीं दे के डायरेक्ट क्या किया है, लेक्सान पूछ दिया था, तो सारे के सारे क्या है, सब बुलेट प्रूफ बनाने के पदार्थ ही हैं। तो कहेंगे कि खिड़की बनाने के लिए, बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट्स का, जो जैकेट होता है, जो वस्त्र या जैकेट होता है उसको बनाने के लिए लेमिनेटेड ग्लास, केवलर और लेक्सान। लेक्सान किसके लिए, वस्तु यानी कि बुलेट प्रूफ वस्तु बनाने के लिए किया जाता है। पॉलीएमाइड का प्रयोग वस्त्र बनाने के लिए ही किया जाता है। तो इतना सारा क्वेश्चंस जो है रेशे या तंतु या फाइबर से बन सकते हैं। यहाँ एक और, रेशे को ही तंतु भी कहा जाता है और रेशा को फाइबर भी कहा जाता है। तो इन सारे रेशे से इतना सारा क्वेश्चंस बन सकता है। अब लास्ट में हम लोग रिकॉल कर लेते हैं कि क्या क्या पढ़े। रेशा की संरचना की बात करें तो रेशा लंबी होती है, पतला होता है और लचीलापन होता है। रेशा एक बहुलक की तरह होता है। रेशा को या फाइबर को उत्पादन के आधार पर इसे दो भागों में, मुख्यतः दो भागों में
तीन भागों में भी कह सकते हैं, लेकिन मुख्यतः दो भागों में करके पढ़ सकते हैं। एक होता है प्राकृतिक रेशा, दूसरा होता है कृत्रिम रेशा। एक तीसरा कह सकते हैं भले कि प्राकृतिक प्लस कृत्रिम दोनों को, यानी कि अर्ध संश्लिष्ट रेशा कह सकते हैं। कृत्रिम रेशा को ही संश्लिष्ट रेशा कहते हैं, तो अर्ध कृत्रिम संश्लिष्ट रेशा भी कहा जा सकता है, लेकिन मुख्यतः दो में हम लोग पढ़ लेंगे। प्राकृतिक रेशा में पढ़े कि प्राकृतिक रेशा जंतु से, कीट से या पादप से प्राप्त होता है। जंतु में हमने देखा कि बकरी, भेड़, खरगोश से उनकी प्राप्ति होती है। कीट में जो मालवरी होता है, जो शहतूत के पत्ती पर रेशम की जो प्राप्ति होती है, शहतूत के पत्ती पर जो कीट पालन, कीट को जो पालन किया जाता है, कीटों का पालन सेरीकल्चर जो कहा जाता है। तो जो सेरीकल्चर रेशम का ही किया जाता है, तो उसमें कीट का प्रयोग किया, जैसे मालवरी हुआ, बेम्बेक्स मोरी हुआ। इससे पादप में कपास, सन, जूट, पटसन इत्यादि से हमें प्राप्त होता है। कृत्रिम में नायलॉन 66 देखे, जिससे कि कैप्रोलैक्टम प्राप्त हुआ। नायलॉन 66 में हेक्सामेथिलीन, जो डाईएमीन प्लस एडिपिक एसिड्स का प्रयोग किया गया था। तीसरा था रेयन, जिसमें सेलुलोज या कागज को बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला केवलर में पाराफेनिल, केवलर वही केवलर जो बुलेट प्रूफ जैकेट के लिए प्रयोग किया जा रहा था। यह पाराफेनिल, जो पाराफेनिल की प्राप्ति से जो डाईएमीन प्लस टेराफेटिलिक क्लोराइड से प्राप्ति किया जाता है। डाइक्रोन क्या है, तो डाइक्रोन किससे प्राप्ति होता है, तो टेराफेटिलिक एसिड से, जो प्लस एथिलीन ग्लाइकोल से, और इसका प्रयोग कपड़ा उपड़ा बनाने में किया जाता है। तो आज के क्लास में हमने देखा कि रेशा को खत्म, कि आज की रेशा क्या था, रेशा से कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं, इतना क्वेश्चंस इससे बन सकते हैं। अब आने वाले क्लासों में क्या पढ़ेंगे, तो जो अगला वीडियो होगा उसको देखेंगे। ये जो वीडियो लास्ट में बना, जो रेशा का है, यह बहुलक जो चैप्टर्स है, इसका यह तीसरा पार्ट है। फर्स्ट पार्ट भी बन चुका है, जिसमें कि बहुलक क्या होता है, पॉलीमर क्या है, उसको पढ़े हैं। दूसरा जो वीडियो था इसके पीछे का, उसमें हमने प्लास्टिक को पढ़ लिया था। प्लास्टिक, रबर, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ये सब क्या होता है उसके बारे में पढ़ा। आज हमने रेशे के बारे में पढ़ा। अब कुछ और वीडियो लेकर आगे के वीडियो में आएंगे। तो इतना देखने के लिए थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को वीडियो भेजें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करवाएं और लाइक करें। थैंक यू।